हेलो पेरेंट्स, क्या आपका बच्चा भी हाइपर एक्टिव है? उसकी एनर्जी को संभालना भी आपके लिए बड़ा मुश्किल है। उसके क्रोध को मैनेज करना आपके लिए एक बहुत मुश्किल टास्क हो चुका है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या 3 गलतियां हैं जो आप अपने बच्चे के साथ करते हो सकते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और फिर इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसी खूबसूरत और कमाल की टिप्स जिससे आप बिना गुस्सा किए हुए अपने बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों, उन 3 गलतियों से शुरुआत करते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और पहली है लेबलिंग, कि आप अपने बच्चे के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं। बच्चे का टेम्परेरी बिहेवियर था कि वो शरारत कर रहा है, वो टिक कर नहीं बैठ रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, परंतु आपने उसको बार बार बोलना शुरू कर दिया। चाहे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या किसी ने भी उसके ऊपर एक परमानेंट स्टिकर लगा दिया कि तुम बहुत शरारती हो, तुम हमेशा गुस्सा करते हो, तुम हमेशा गुस्से से बात करते हो, हमेशा उछल कूद करते रहते हो। इस तरह के लेबल लगाने से आपने उस टेम्परेरी बिहेवियर को परमानेंट रूप दे दिया। इसलिए कभी भी लेबलिंग ना करें। लेबलिंग आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। दूसरा, यदि आपको किसी ने कह दिया, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में या पेरेंट टीचर मीटिंग में भी, जहां टीचर इंतजार कर रही होती है कि इसके पेरेंट कब आएंगे और मैं कब उनको कंप्लेन करूं, और पेरेंट भी इंतजार कर रहा है कि मैं कब टीचर से मिलने जाऊं और बच्चे की कंप्लेन करूं। तो जब भी आपको कहीं बाहर से किसी ने भी आपके बच्चे के बारे में ये कह दिया कि आपका बच्चा बहुत शरारती है, आपका बच्चा ऐसे करता है, वैसे करता है, तो वो आप अपनी इंसल्ट के रूप में लेते हैं और उस इंसल्ट को आप आकर बच्चे के ऊपर निकालते हैं। किसी भी तरह से वो सब गुस्सा आप बच्चे को ट्रांसफर कर देते हैं। ये नहीं करना है। तीसरा, आप बच्चे के एंगर को अपने गुस्से से ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं, कई बार तो बच्चे को मारते भी हैं। दोस्तों, गुस्से से कभी भी गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ये 3 गलतियां हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन सी गलती करते हैं, क्योंकि ये तीनों ही आपको नहीं करनी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 वो टिप्स जिनको यदि आप फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी, आपके बच्चे के गुस्से, एंगर को आप बिना गुस्सा किए कंट्रोल कर। इससे पहले कि हम 5 टिप्स डिस्कस करें, उससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे पेरेंटिंग वीडियोस के रूप में प्रयास आप तक पहुंच सके, आप किसी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से वंचित ना रहें। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और औरों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, सबसे पहली बात कि जब हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो 2 प्रकार की डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। पहली डिस्ट्रैक्शन है नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन, कि बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते मोबाइल देख रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते टीवी में कार्टून देख रहा है। ये नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये नहीं होनी चाहिए, इनका नुकसान है। परंतु यदि बच्चा पढ़ते पढ़ते पेन टैप कर रहा है, बच्चा पाँव को टैप कर रहा है, बच्चा हिल रहा है, बच्चा चलते फिरते पढ़ रहा है, तो ये नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस नहीं है दोस्तों, ये पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस हैं। क्योंकि कुछ बच्चे चल फिर कर या अपनी बॉडी को यूज़ करके पढ़ते हैं। दे लर्न वाइल यूजिंग देयर बॉडी, दे आर किनेस्थेटिक लर्नर्स। सो इसलिए यदि आपका बच्चा इस प्रकार का लर्नर है तो उसके अंदर की फिजिकल एनर्जी को निकल जाने दीजिए। उसको पेन टैप करने से मत रोकिए, उसको पाँव हाथ हिलाने से मत रोकिए, क्योंकि जब वो अपनी बॉडी को हिला रहा है, यूज़ कर रहा है, तो समझ लीजिए उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। वेयरएज आप ये समझते हैं कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है और आप उसको ये सब करने से रोकते हैं। तो ऐसा मत करिए, उसको पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस दीजिए। दूसरा, टीम वर्क का सहारा लीजिए। बच्चे को जन्म देना, माता पिता एक माध्यम है, उन्होंने बच्चे को इस संसार में लाया, परंतु जन्म देना ही केवल एक काम नहीं है कि बच्चे को जन्म दिया और पिता धन की सप्लाई करेंगे, बच्चे को अच्छे स्कूल में
एडमिशन करवाएंगे, अच्छी ट्यूशन भेजेंगे, अच्छे कपड़े देंगे, अच्छी ज़रूरतें उसकी पूरी करेंगे और माँ उसका पालन पोषण करेगी। ऐसा नहीं है। कई बार तो रिश्तों में हम अपनी ईगो को बीच में ले आते हैं कि ये काम मेरा थोड़ी ना है, ये तुम करोगी, तुम बच्चे को पालोगी, तुम ये काम करोगी। दोस्तों, ये एक टीम वर्क है। घर में यदि दादा दादी, नाना नानी या माता पिता, जो भी परिवार के सदस्य बच्चे के पालन पोषण में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो मिलकर एक बेहतरीन टीम बनकर बच्चे को पालें। क्योंकि हमारी ईगो यदि बीच में आती है या हम अपने बिजी होने के कारण बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं और दूसरे पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहे हैं या दूसरे पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इस सब में सफ़र कर रहा है हमारा बच्चा। इसलिए एक बेहतरीन टीम बन करके बच्चे को समय दीजिए और बच्चे का पालन पोषण करिए। तीसरी चीज़ दोस्तों आती है कि बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दीजिए। बच्चे को केवल स्कूल भेजा, ट्यूशन भेजा, बैठ दिया, सुला दिया, ऐसा ना करिए। और नहीं तो बच्चे को मोबाइल देख करके बिजी कर दिया। नहीं दोस्तों, बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी योगदान जो है वो डालती है बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज़। कि बच्चे को खेलने के लिए पार्क में भेजिए। जैसे पुराने समय में लोग जाते थे, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते थे, वो खेलते थे। आज फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं क्योंकि माता पिता के पास भी समय नहीं है, ऐसा माहौल भी नहीं है, घर के इर्द गिर्द भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है, बच्चे भी नहीं मिल पा रहे हैं और हम बच्चे को वैसे भी एक प्रोटेक्टेड माहौल में रखना चाहते हैं। इसलिए ये सब से हम बच्चे को दूर कर बस एक मोबाइल के साथ चिपकाते जा रहे हैं। दोस्तों, खुद समय दीजिए, अपने बच्चे को ग्राउंड में ले जाइए, पार्क में ले जाइए, खेलने दीजिए। फिजिकल एक्टिविटीज जितनी ज़्यादा करेगा उतना उसके अंदर की जो एनर्जी है वो चैनलाइज होगी और वो शांत रहेगा। नेक्स्ट, कि हम बच्चे के फूड के ऊपर ध्यान दें। दो कैटेगरीज में हम भोजन को बांट देते हैं, अल्कलाइन फूड और एसिडिक फूड। अब जो एसिडिक फूड है वो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को बढ़ाएगा, वेराज अल्कलाइन फूड जो है बच्चे को शांत रखेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन फूड दें। ये जो फास्ट फूड, जंक फूड, मसालेदार फूड, प्रोसेस्ड फूड है, ये सब अल्कलाइन फूड नहीं है, ये सब एसिडिक फूड है। जो प्लांट बेस्ड फूड है या कम से कम प्रोसेस्ड फूड है वो अल्कलाइन फूड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका सेवन करें, खुद भी और बच्चों को भी कराएं, ताकि बच्चों को वैसा देखें, वैसा माहौल पाएं और वैसा ही भोजन करें। दोस्तों, पांचवा पॉइंट, मेडिटेशन एंड योगा। अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाएं, कुछ समय निकालें जब आप सभी बैठें, योगा करें, जब आप सभी बैठें और कुछ समय के लिए मेडिटेट करें। दोस्तों, बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। मेडिटेट करने से ब्रेन शांत रहता है, ब्रेन सेल्स को एक ऐसा माहौल मिलता है, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे शरीर में निकलते हैं जो हमारे रोगों को भी ठीक करते हैं, हमारे मन को भी शांत रखते हैं, हमारे एंगर को भी शांत रखते हैं और हमें हैप्पीनेस हार्मोन्स हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जिससे हम खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, जिससे हमारी जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए अपने बच्चे को मेडिटेशन और योगा से भी जोड़ें, जिससे बिना गुस्सा किए आप अपने बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को, एंगर को बड़े प्यार से कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, बच्चा अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। हर मस्तिष्क अपने आप में कंप्लीट यूनिवर्स है, परंतु हमें केवल बच्चे को जन्म देने के माध्यम के रूप में नहीं चुना गया, बल्कि उसकी परवरिश करने के लिए हमें खुद बहुत कुछ सीखना भी है और उसको ऐसा सुंदर माहौल भी देना है ताकि वो अच्छे से फल फूल सके। दोस्तों, हर बच्चा आपको कुछ अलग दे सकता है, क्योंकि हमें हर बच्चे को कुछ अलग देना है और उस कुछ अलग देने की कोशिश में हम बहुत कुछ अलग सीखेंगे। इसलिए दोस्तों, खुद पेरेंटिंग को सीखना कभी ना बंद करें, ताकि आप बच्चे को बेस्ट पेरेंटिंग दे सकें, बिना गुस्से के उसके गुस्से, उसकी हाइपर एक्टिविटी को शांत कर सके। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी, लाभप्रद होगी आपके लिए और आपके माध्यम से अनेकों और पेरेंट्स के लिए। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आने वाले समय में अपनी हर कोशिश, हर प्रयास जो हर घर में हर बच्चे को बेस्ट पेरेंटिंग देने का है, एक बेस्ट माहौल देने का है, माता पिता और बच्चों के बीच में गैप को कम करने का है, वो हम आप सभी तक लेकर पहुंच सके। आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें।
थैंक यू वेरी मच।